ऐसी एजेंसियों की मुल्कों की लड़ाइयाँ झड़पें जो बज़ाहिर मंजर आम पर नजर ही नहीं आती हैं, जैसे कि पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर शुमाली कोरिया की और शुमाली कोरिया को सपोर्ट करते हुए रूस और चाइना के जो दुश्मन ममालिक अमेरिका और इसके जो इत्तेहादी हैं, इन मुल्कों के दरमियान शदीद किस्म की झड़पें आपस में हुई हैं, जिसका तज़ाकरा मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर किया ही नहीं गया। अब इन मुल्कों के दरमियान इन झड़पों की क्या वजह थी, वो अंदर की कहानी वजह सब आपसे शेयर करेंगे, मगर सबसे पहले ये बात आप समझ लें, शुमाली कोरिया को रूस और चाइना मुकम्मल तौर पर हमायत दे रहे हैं और दूसरी तरफ जनूबी कोरिया को अमेरिका और इसके तहादी मुकम्मल तौर पर फौजी सियासी माशी मावनत कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं असल वजह की तरफ। एक टीवी स्क्रीन पर 1 जून 2023 को शुमाली कोरिया के शहर सेवियोल में सेवियोल रेलवे स्टेशन पर एक न्यूज प्रोग्राम के दौरान शुमाली कोरिया के रॉकेट लॉन्च की तस्वीर दिखाई गई, जिसमें शुमाली कोरिया एक फौजी जासूस स्टेटलाइट का तजर्बा कर रहा था। अमेरिका और इसके तहादियों के मुताबिक शुमाली कोरिया का ये तजर्बा फौजी जासूस स्टेटलाइट नाकाम रहा। इस रवां हफ्ते फौजी जासूस स्टेटलाइट के नाकाम तजर्बे पर अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की रूस और चीन से शदीद किस्म की झड़पें हुई, जिस पर अमेरिका ने कहा शुमाली कोरिया अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की मुत्तअद्दिद करारदादों की खिलाफ वर्जी कई बार कर चुका है। ये महाजराई शुमाली कोरिया के बढ़ते हुए जोहरी बैलिस्टिक मिसाइल और फौजी प्रोग्राम पर ताज़ा तरीन महाज आराई थी, जिसके बारे में अमेरिकी नायब सफीर रॉबर्ट वुड ने खबरदार किया था कि इससे बैन अल-अक़वामी अमन और सलामती को खतरा लाहक है। उन्होंने कहा कि नाकाम लॉन्च न सिर्फ खित्ते में बहरी और फ़ज़ाइया आमदोरफ्त को मुतासर करता है, बल्कि इसने जापान और जनूबी कोरिया में अपने हमसायों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। अब आपको बताते हैं अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने शुमाली कोरिया पर पाबंदियां क्यों आयद की थी और किस साल से की थी। सलामती कौंसिल ने 2006 में शुमाली कोरिया के पहले जोहरी तजर्बे के बाद पाबंदियां आयद की थी और गुज़श्ता बरसों के दौरान मजमूई तौर पर 10 करारदादों में पाबंदियां आयद की थी, जिनमें से इसके जोहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर काबू पाने और फंडिंग रोकने की कोशिश की गई। दिसंबर 2017 में सलामती कौंसिल की जानिब से मंजूर की गई पाबंदियों की आखिरी करारदाद में अरकान ने इस अदम का इजहार किया था कि अगर शुमाली कोरिया बैनल बड़े आदम रेंज तक पहुंचने की सलाहियत रखने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा करता है तो इसे पेट्रोलियम की बरामदात को मजीद महदूद किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की पॉलिटिकल चीफ रोज मेरी डी कार्लो ने कौंसिल को बताया आखिरी बार शुमाली कोरिया ने 7 फरवरी 2016 को इस तरह का स्टेटलाइट प्रोग्राम लॉन्च किया था और सलामती कौंसिल ने इसकी मजम्मत की थी। उन्होंने मजीद कहा चीन और रूस ने मई 2022 में अमेरिका की सरपरस्ती में पेश की जाने वाली एक और करारदाद को वीटो कर दिया था। शुमाली कोरिया के हमसाया और इत्तेहादी चीन और रूस जो यूक्रेन में जंग के बाद से प्योंगयांग के करीब आ चुके हैं, इन दोनों ने मौजूदा कशीदगी का दुमादार मगरब और खास तौर पर अमेरिका को ठहराया। प्योंगयांग जल्द ही एक और लॉन्च की धमकी दे चुका है। अब इस पर रूस और चीन का क्या बयानिया है आपको वो बताते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब सफीर गेंग शुआंग ने कहा कि जजीरा नुमा कोरिया की सूरत हाल सर्द जंग की बाकियात हैं। उन्होंने अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो गुज़श्ता बरसों के दौरान शुमाली कोरिया की जानिब से मुज़ाकरात की कोशिशों का जवाब देने में नाकाम रहा है और इसकी बजाय प्योंगयांग पर पाबंदियां और दबाव का सहारा ले रहा है और जोहरी मसले को हल करने का एक और मौका गंवा रहा है। गैंग ने कहा जजीरा नुमा कोरिया को अपनी बहरा हिंद और बहलुल कहलुल की हिकमत अमली में शामिल करके अमेरिका ने अपनी फौजी सरगर्मियां जारी रखी हैं और जजीरा नुमा और इसके आस पास के इलाकों में अपनी फौजी मौजूदगी में नुमाया इजाफा किया है, जिससे जजीरा नुमा और इसके हमसाया ममालिक की सलामती के मफादात को शदीद नुकसान पहुंचा है। गैंग ने दावा किया कि अमेरिकी पॉलिसियां जोग्राफियाई सियासी मफादात पर मबनी हैं और कौंसिल को बताया कि किसी एक फरीक को मवारादे इल्ज़ाम ठहराने से तनाज़ात इश्तिआल अंगेजियों में इजाफा होगा और जजीरा नुमा में पहले से कशीदा सूरत हाल में नई गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी। उन्होंने कौंसिल पर जोर दिया कि वो नवंबर 2021 में चीन और रूस की जानिब से जारी करदा एक करारदाद मंजूर करें जिसके तहत शुमाली कोरिया पर आयद मुत्तअद्दिद पाबंदियां खत्म की जाएंगी और कहा कि ये 15 अरकान के दरमियान कशीदगी में कमी, बाहमी एतमाद और इत्तेहाद को फरोग देने का नुक्ता आगाज होगा। इसके बाद रूस के नायब सफीर एन अयोन ने अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की जानिब से शुमाली कोरिया पर बढ़ते हुए दबाव को और इस तनाव की लहर का जुम्मेदार करार दिया जो हम इस वक्त देख रहे हैं
उन्होंने अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया की बढ़ती हुई फौजी सरगर्मियों, खास तौर पर अमेरिका और जनूबी कोरिया की हालिया फौजी मशकों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये न सिर्फ शुमाली कोरिया मशरकी एशिया बल्कि पूरे एशिया बहलुल कहल के खित्ते के लिए अदम एहतकाम का बाइस हैं। उन्होंने चीन रूस करारदाद पर सलामती कौंसिल के इकदामात की भी हमायत करते हुए कहा कि रूस अमेरिका से मुतालबा करता है कि वो कशीदगी को कम करने और बातचीत दोबारा शुरू करने की कोशिश करने की बजाय दूसरे ममालिक पर दुमादारी मुंतकिल करने की कोशिश करे। इस मौजूदा सूरत हाल में हर तरफ अफरा तफरी का समा है और बिल्कुल वादिया सूरत हाल हो चुकी है कि कौन मुल्क किधर खड़ा है। हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल न्यूज उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।